तो भाई लोगों, इस महीने जिस तरीके से आंधी और तूफान रुकने का नाम नहीं ले रही है और बरसात भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बिना मौसम आए जा रही है, उसी तरीके से बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक और हॉलीवुड से लेके साउथ तक सभी ने अपनी मूवीज के ट्रेलर ड्रॉप कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ट्रेलर की बरसात कर दी है। पहले तो आया था अपना आयरन हार्ट का ट्रेलर एमसीयू की तरफ से, जो किसी को भी पसंद नहीं आया और ना ही किसी ने मांगी थी ये सीरीज। दूसरी तरफ अपना ट्रेलर आया था सुपरमैन का, और इस बार डीसी कुछ ना कुछ अलग और नया करने पे तुला हुआ। इसके अंदर आपको एक दो विलन नहीं, टोटल 9 विलन देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें तो पहला विलन है अल्ट्रा इंजीनियर, फिर लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड, उसके बाद में एक जाइंट काइजू, फिर उसके बाद में एक और कोई मॉन्स्टर देखने के लिए मिलेगा। मतलब ऐसा करके आपको बहुत सारे विलन इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद में आया था द कराटे किड का ट्रेलर, जिसके अंदर अजय देवगन ने अपनी डबिंग जैकी चैन को आवाज़ देकर पूरे ट्रेलर की वाट लगा दी है और मूवी की भी वाट लगा देगा। जिस तरीके से स्पाइडरमैन की टाइगर श्रॉफ ने वाट लगा दी, कैप्टन अमेरिका की वरुण धवन ने वाट लगा दी, डेडपूल की रणवीर सिंह ने वाट लगा दी थी, उसी तरीके से अजय देवगन ने कराटे किड की लेजेंसी को भी वाट लगा दी है। ऐसा तो कराटे किड का ट्रेलर कोई खास है नहीं, वही पुरानी वाली स्टोरी दिखेगी जो फर्स्ट पार्ट से ही चलते आ रही है, जहाँ पर एक लड़की रहती है, उसको अपना जो लीड कैरेक्टर रहता है वो पसंद करता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड रहता है बदमाश, उसको मारता है। वही का भाई जो कराटे किड रीमेक आई थी उसके अंदर भी ये दिखाया था जैकी चैन में, और इसके अंदर भी यही चीजें दिखा रहा है। और मैं इन ट्रेलर के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा 6 मूवीज के ट्रेलर के बारे में जो मुझे पसंद आए थे और जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सुपरमैन, आयरन हार्ट और ये सब ट्रेलर तो हो गए पुराने, और जो लेटेस्ट ट्रेलर आए हैं उनके बारे में बात करूंगा। ऐसे टाइटल में तो 5 लिखे, लेकिन मैं 6 के बारे में बात करूंगा। पहले ट्रेलर की बात करते हैं जो है कि है वार 2 का टीजर, जिसके अंदर आपको एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं, और दोनों ही स्पाई है। जैसे कि आपने देखा होगा मिशन इम्पॉसिबल में कि जो अपना इथन हंट रहता है वो मतलब देश के लिए तो काम करता है, लेकिन देश के खिलाफ जाके काम करता है और एक बागी बन जाता है। उसी तरीके से इसके अंदर भी कबीर का कैरेक्टर दिखाया गया है ऋतिक रोशन का, कि जो कि अपने स्पाई एजेंसी छोड़ के ना एक बागी बन जाता है। अब आपको पता है कि कोई भी स्पाई एजेंसी रहती है, अगर उसका कोई स्पाई अगर छोड़ के जा रही है स्पाई एजेंसी को, तो उसको मार देते हैं वो, इसलिए क्योंकि उसके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है और वो नहीं चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कहीं दूसरे देश को चली जाए, या फिर अपना जो स्पाई रहता है वो दूसरे देश से डबल एजेंट बन जाए। उसको रोकने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक और एजेंट बुलाएंगे जो उसकी लेवल का ही सोच रखता है, उसकी लेवल का काम भी करता हो, तो बुला लिया अपने एनटीआर को। इसके अंदर ये कोई विलन होने वाले ही नहीं है। जैसे कि आपने वॉर फर्स्ट में कहानी देखी थी कैसे टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन का पीछा करता है और उसको ढूंढना चाहता है और वापस लेके आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, वो उसको मारना चाहता है। टीजर बहुत फास्ट पेस था, तो आपको बहुत सारे एक्शन देखने के लिए मिलेंगे। बैंक बैंक के बाद में मुझे ऋतिक रोशन इसमें ज़्यादा अच्छे लगे हैं, मतलब वार फर्स्ट से। मतलब यहाँ पर कुछ अलग करते हुए उनका दिखा है, जो वॉक करते हुए आ रहे हैं, ऐसा लगता था विंटर सोल्जर टाइप की वाइब दे रही है मुझे। बाकी कुछ एक सीन्स में आप देखोगे तो वीएफएक्स बहुत ही बेकार रखे गए हैं, जैसे कि ट्रेन पे भागने वाला सीन या फिर ट्रेन पे जंप करने वाला सीन रहता है, वो आप देखोगे एनटीआर को तो वो अलग ही इसकी ग्रीन स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देखोगे ध्यान से पूरे टीजर को तो अधिकतर चीजें है ना आपको ग्रीन स्क्रीन वाली ही देखने के लिए मिले, चाहे वो कायरा की एंट्री देख लो या फिर एक ब्रिज वाला देख लो जो बम ब्लास्ट से फूटता है वो वाला। और इस मूवी के अंदर एक और शॉकिंग बात बता दूं कि आपको जिम्मी भी वापस देखने के लिए मिलेंगे, जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर। अब वो कैसे जिंदा हो गया वापस, ये जानने के लिए आप तो मूवी आएगी तो ही पता चलेगा। बाकी ओवरऑल कहा जाए तो ट्रेलर एकदम मीडियोकर लगा था, कोई इतना खास नहीं था या कोई इतना दिलचस्प नहीं था। और पूरी मूवी की कहानी समझ लीजिए आप टीजर से ही पता चले, क्योंकि अगर इन दोनों का फेस ऑफ हो रही है और दोनों एजेंट है तो कहीं ना कहीं तीसरा विलन निकल जाएगा। जैसे कि आपने मिशन इम्पॉसिबल के कई मूवीज में देखा होगा कि इथन हंट को पकड़ने के लिए एक एजेंट हायर करा जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एजेंट भी है ना इथन हंट के साथ में मिल जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भी अपना इथन हंट बंदा गलत नहीं है। अब इस मूवी का डायरेक्शन कहा रहा है आयन मुखर्जी ने, और ब्रह्मास्त्र भी इन्होंने डायरेक्ट करे थे, तो ब्रह्मास्त्र भी कोई इतनी खास मुझे नहीं लगी थी, ना ही कोई इसका एक्शन अच्छा लगा था, ना कोई इसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी थी। तो मैं तो बोलूँगा मुझे इतना कोई खास मज़ा नहीं आया। अब कमेंट में गालियाँ तो आप पढ़ोगे तो देखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। दूसरा टीजर अपने नोबडी 2 की तरफ से, तो नोबडी 2 के अंदर आपको बॉब जो लीड एक्टर है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, और इस बार वो जा रहे हैं वेकेशन पे, और वेकेशन पे वहाँ कांड कर देंगे और किस तरीके से उस वेकेशन से भागेंगे, ये सब इस मूवी में दिखाया जाएगा। मूवी में मुझे सबसे प्यारा सीन लगा वो एलिवेटर वाला, उसको देख के मुझे है ना कैप्टन अमेरिका की याद आ गई है। और जिस तरीके से इसकी कहानी आगे बढ़ रही है नोबडी की, तो ये भी कहीं ना कहीं जॉन विक वाली वाइब देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मूवी अब आपको है ना 15 अगस्त को देखने के लिए मिलेगी,
वॉर 2 के साथ में। और ये मूवी को डायरेक्ट करा है नाइट कम फॉर अस के डायरेक्टर ने। तो भाई लोगों तीसरा ट्रेलर है द ओल्ड गार्ड 2 की तरफ से, जिसके अंदर चार्ली थ्रोन देखने के लिए मिल रही है, जो कि आपको है ना फास्ट एंड फ्यूरियस में विलन के रोल में देखने के लिए मिली थी। ये मूवी आपको 2 जून को देखने के लिए मिलेगी नेटफ्लिक्स पे। अगर इस मूवी की कहानी की बात करूँ तो चार्ली थ्रोन जो अपनी इमोर्टलिटी है वो खो देगी और किस तरीके से वापस लेगी, यही सब जानने के लिए ये मूवी का इंतजार करके अपने को देखना पड़ेगा। इस मूवी के ट्रेलर में भी कुछ इतना हाई एक्शन नहीं दिखाया गया, वो ग्राउंड टू लेवल एक्शन रखा गया है, पर वो ऑसम वाला एक्शन नहीं रखा गया जिस तरीके से नोबडी में या फिर नाइट कम फॉर अस जैसी मूवीज में या फिर द रेड रेसम जैसी मूवीज में रखा गया था। चौथी मूवी अपनी ठग लाइफ, जिसके अंदर कमल हसन त्रिशा देखने के लिए मिलेगी और इस मूवी का डायरेक्टर करा है मणि रतन ने। ये मूवी का ट्रेलर देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि एनिमल का रिवर्स कर दिया। एनिमल में आप देखोगे कि बाबा एक बेटा अपने बाप के लिए क्या कुछ करता है, इस मूवी के अंदर आप देखोगे कि एक बेटा अपने बाप की जगह लेने के लिए बाप को निपटाने की फिराक में रहता है। और जब मैंने ट्रेलर देखा था तो जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया था कि बेटे के लिए बाप क्या कुछ करता है, पर मेरे को डाउट लग ही गया था क्योंकि इसके अंदर हीरो को ऐसा ढंग का लिया नहीं गया है कमल हसन का। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में काला है और बाद में ऐसा ही का वैसा ही हुआ है, जहाँ पर अपने को दिखा दिया गया कि बाप बेटो किसके अंदर झगड़ा होंगे और लीड कैरेक्टर अपना कमल हसन ही रहेगा। कमल हसन को हीरो किसने बना दिया, मतलब उसके आधे से ज़्यादा तो भाषा समझ में ही नहीं आती बोलता क्या है वो। ये मूवी का बजट है 300 करोड़ रुपये और ये भी जून में देखने के लिए आपको मिलेगी। और इसमें तीसा कृष्णन अपने कमल हसन के लव इंटरेस्ट बनी हुई है, जो कि 42 साल की और कमल हसन है अपने 70 साल के। मतलब ये देख लीजिए है 19-20 का फ़र्क। मतलब अगर सलमान खान इधर मूवीज़ में करेंगे तो दिखने में आ जाएगा सबको, और उधर साउथ में अगर कमल हसन कर रहे हैं तो किसी को दिखने में नहीं आ रहा है। उसके बाद आ रही है एक कॉमेडी हॉरर मूवी जिसका नाम है कप कप, जिसके अंदर तुषार कपूर और श्रेयस तालपड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर वो भूत बुला लेंगे और भूत कैसे फिर वापस जाएगा नहीं और उससे कैसा पीछे छुड़वाएंगे, ये कहानी इस मूवी के अंदर दिखाई जाएगी। इस मूवी के डायरेक्टर संगीत शिवन जिन्होंने अपना सपना मनी और क्या कूल है जैसी मूवी डायरेक्ट करी है। जैसे ट्रेलर को देखते टाइम तो ऐसा कोई हंसी या कॉमेडी तो नहीं फील हुई है, मूवी आएगी तो पता चलेगा कि भाई उसमें कितनी कॉमेडी है। अपनी आखिरी मूवी का ट्रेलर है जोरासिक वर्ल्ड रिबर्थ की तरफ से, जिसके अंदर आपको मार्शल अली और स्कारलेट जॉनसन देखने के लिए मिल जाएगी। और मार्शल अली की भाई ब्लेड मूवी तो रिलीज नहीं हो रही है, एक मूवी तो उनकी रिलीज हो रही है जोरासिक वर्ल्ड। अब इसके अंदर भी कुछ नया नहीं दिखाया जा रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि भाई कुछ बच्चे रहते हैं वो पार्क घूमने जाते हैं और वहाँ पर उनको कैसे बचाते हैं। इस मूवी के अंदर भी ऐसे ही दिखाया गया। और इससे पहले जो आई थी जोरासिक वर्ल्ड जिसके अंदर आपको क्रिस पैट देखने के लिए मिल रहे हैं, वो भी बच्चों को ही बचाते हैं। तो इसमें और उसमें कुछ नया नहीं है। और इसके अंदर एक टीम और बता दी गई। अब जैसे कि एनाकोंडा में देखा तो वो फूल लेने के लिए जाते हैं और यहाँ पर भी अंडे लेने के लिए जाते हैं या फिर कोई ऐसा सैंपल लेने के लिए जाएगी स्कारलेट जॉनसन की टीम, जिसके वजह से वो रिसर्च कर सके कुछ साइंटिस्ट ऑन। तो इसका ट्रेलर भी कोई इतना खास नहीं लगा, जिसकी वजह से भाई उम्मीद जगे कि नहीं मूवी को देखना ही देखना है। ओवरऑल कहा जाए तो 6 की 6 मूवीज़ में से कोई भी ट्रेलर इतना खास या धांसू नहीं था, जिसके वजह से अंदर से उत्सुकता बने, इंटरेस्ट बने या फिर इसका एक्शन या इसकी स्टोरी इंटेंस लगे। अब समय हो गया जाने का, मिलते किसी और नए वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।